डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन में हम लोगों ने सीरियल एंड पैरेलल की डिस्कशन कर रहे थे। सीरियल, वहां पर सीरियल डेटा ट्रांसमिशन क्या होती है? When one bit is sent over one channel या one wire at one time, एक वक्त में एक चैनल पर एक ही बिट भेजी जा रही होती है और बाकी सारी बिट्स उसके बाद बारी बारी भेजी जा रही होती हैं। इससे फायदा ये होता है कि डेटा जो सा है आउट ऑफ ऑर्डर नहीं होता, डेटा इन ऑर्डर रिसीव होता है आपके रिसीवर को। डेटा डज नॉट गेट अनसिंक्रोनाइज्ड, डेटा डज नॉट गेट स्क्यूड। डेटा जिस ऑर्डर में सेंड किया जाता है एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में डेटा रिसीव भी होता है। ठीक है कि नहीं? वो किधर हैं जो बच्चे लास्ट रो वाले स्टूडेंट्स किधर हैं? अब्दुल अहद, वेयर इज अब्दुल अहद? अच्छा, एक सीरियल डेटा ट्रांसमिशन थी जिसका मैंने बता दिया आपको। एक पैरेलल है जिसमें मल्टीपल बिट्स आर सेंट ओवर मल्टीपल चैनल्स या वायर्स एट वन टाइम। एक वक्त में बहुत सारी बिट्स भेजी जाती हैं मुख्तलिफ वायर्स के ऊपर। फायदा ये होता है दोनों का। एक, अगर आपने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन करनी है या कम वक्त के अंदर डेटा ज्यादा सेंड करना है तो पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन इज यूज्ड। इफ यू रिक्वायर हाई बिट रेट, हाई डेटा ट्रांसफर रेट, यू विल यूज पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन, यू विल यूज पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। और अगर आपको डेटा लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए बेहतर क्या होगा? सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। सीरियल में कम हार्डवेयर रिक्वायर्ड होता है, पैरेलल में हार्डवेयर रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा होती है। पैरेलल में हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, सीरियल में पैरेलल हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कम होती है। मतलब जो मशीनें लगती हैं उसके अंदर, गैजेट्स, हार्डवेयर इसको बोलते हैं, ठीक है, जो गैजेट्स लगते हैं। इसी तरह से जो कॉस्ट की बात की जाए तो सीरियल चूंकि हार्डवेयर कम लगता है तो कॉस्ट में इट विल बी रिलेटिवली लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी, चीपर होगा, और पैरेलल थोड़ा सा एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, एक्सपेंसिव होगी ये। ठीक है, इसके अलावा बात बता दी, पैरेलल वहां पे इस्तेमाल होती है जहां पे स्पीड ज्यादा चाहिए हो आपको या डेटा जल्दी भिजवाना हो। जब स्पीड ज्यादा होती है तो आपको पता है डेटा जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है। अच्छा, आज का हमारा नया टॉपिक है, दैट इज यूनिवर्सल सीरियल बस। टुडेज टॉपिक इज यूनिवर्सल सीरियल बस। एक एफएक्यू आता होता है आपके एग्जाम में, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म यूएसबी? यूनिवर्सल आपने नहीं लिखा? मैंने बता तो दिया आपको अभी सारा। जो बातें मैंने भी आपको बताई हैं, लो कॉस्ट, हाई कॉस्ट, स्पीड, डेटा, मतलब ये सारी बातें आपको बता तो दी है मैंने। लिखने में टाइम लग जाएगा, हम आगे चलते हैं, आपको नोट्स में सेंड कर दूंगा, जरा से देख लेना। इसके लिए आप 1 पेज छोड़ लें बेशक। यूनिवर्सल सीरियल बस, मार्कर्स में इंक भी नहीं है यार, खाली मार्कर्स पड़े हैं। ये देखें ना, तो 2 घंटे मैंने पढ़ाना है इनके साथ और खाली मार्कर्स हैं। यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस क्या है? ये इसकी एक जनरल बात हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ बातें पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। कोई बता सकता है यूएसबी क्या है? आप बताएं यूएसबी क्या है? यूएसबी डिवाइस है? बताएं मुझे, इज यूएसबी अ डिवाइस? कौन कहता है यस? कौन कहता है नो? यस, यूएसबी जो है वो डिवाइस नहीं है। यूएसबी डिवाइस नहीं है। आपको लास्ट टाइम बताया था, जो आप जिसको आप यूएसबी बोल रहे हैं ना, वो यूएसबी फ्लैश ड्राइव है। वो फ्लैश ड्राइव उसको बोलते हैं जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है, और वो डेटा जो आप उसके अंदर स्टोर करते हैं आप किसी और कंप्यूटर में वहां से ट्रांसफर कर देते हैं। जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं ना, यूनिवर्सल सीरियल बस, वो है एक वायर का मजमुआ है। इट्स अ ग्रुप ऑफ वायर्स, कलेक्टिवली 4 वायर्स होती हैं उसके अंदर।
4 वायर्स होती हैं उसके अंदर। अब वो 4 वायर्स क्या करती हैं, डेटा ट्रांसफर करवा रही होती हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। इट्स अ वायर इनफैक्ट। एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा ट्रांसफर करने का। इस वायर के जरिए डेटा ट्रांसफर किया जाता है। सवाल पूछें, यूएसबी क्या है बताएं? मैंने बता दिया, इट्स एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। एक ऐसी बस है जिसमें इस्तेमाल क्या हो रहा होता है, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन इस्तेमाल होती है। कौन सी डेटा ट्रांसमिशन? सीरियल डेटा ट्रांसमिशन इसमें इस्तेमाल होती है। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? इट यूजेस सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। तो हम कह सकते हैं यूएसबी क्या है, ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है डेटा को ट्रांसफर करने का 2 डिवाइसेस के बीच में। तो यू कैन राइट इट एज यूएसबी इज एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस। लिख लें, it is an industry standard. It is an industry standard to transfer data between devices and computers. Between devices and computers. Between devices and computers. It is an industry standard to transfer data between devices and computers. ये याद रखें, यूनिवर्सल सीरियल बस क्या है, फिर बता रहा हूं, ये वायर है इनफैक्ट। ठीक है, इसको ऐसे ना एज्यूम कर लेना कि दिस इज समथिंग एल्स। ये कोई डेटा ट्रांसफर करने की चीजें नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं है, ये एक वायर है। ठीक है, इट्स अ वायर। जैसे इस पर जरा हाथ ऊपर वाले छत की तरफ हाथ लेके जाएं, ये वायर की तरफ, ये जो ऊपर वायर लटक रही है, ये वाली दूसरी सामने वाली, एहतियात से। दिस वायर इज ए यूएसबी वायर। नजर आ रही सारों को? अच्छा, अब इधर देखें जरा सारे। इस वायर के अंदर ये जो वायर होती है इसमें 4 केबल्स होती है। इसमें कितनी केबल्स होती है? इनफैक्ट 4 केबल्स होती है। आपकी जो यूनिवर्सल सीरियल बस है ना, फ्लैश ड्राइव वाली, यूएसबी फ्लैश ड्राइव आपकी, आप उसके अंदर अगर आप देखें तो आपको 4 कॉपर की वायर्स नजर आएंगी। 4 कॉपर की वायर्स नजर आएंगी। ठीक है, बात के नहीं? वो 4 कॉपर की जो वायर्स हैं उसमें से एक इस्तेमाल होती है पावर के लिए, एक इस्तेमाल होती है अर्थ के लिए, और 2 वायर्स इस्तेमाल होती हैं डेटा ट्रांसफर और रिसीव करने के लिए। ठीक है, बात के नहीं? सो आप ये लिख सकते हैं अपने पास 2 out of the 4 wires अगर आप इस तरह से इसकी डायग्राम बनाएं तो एक वायर इस तरह से जा रही है, इसमें से एक वायर ऐसी है, एक वायर ऐसी है, और एक वायर ऐसी है। एक वायर इस्तेमाल हो रही है किसके लिए? पावर के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होगी? पावर के लिए। लेट्स से 5 वोल्ट्स। एक वायर यूज हो रही है ग्राउंड या अर्थ करने के लिए, ग्राउंड या अर्थ करने के लिए, और 2 इस्तेमाल हो रही हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, 2 इस्तेमाल हो रही हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए। ये भी डेटा के लिए है, और ये वाली भी किसके लिए है? डेटा के लिए। ठीक है, बात के नहीं? ये है आपकी वो केबल जिसका जिक्र हम कर रहे थे अभी।
दो वायर्स इस्तेमाल होती हैं पावर केबल के तौर पे और दो इस्तेमाल होती हैं डेटा ट्रांसफर के लिए, ठीक है। 2 out of 4 wires are used for power and earth. Other 2 are used for data transmission. Other 2 are used for data transmission. Other 2 are used for data transmission. सर थोड़ा उधर कर लें, एफर्ट लगाएं थोड़ी सी, हाँ ऐसे नजर आ जाएगा। Other 2 are used for data transmission. जब मैं आपको देख सकता हूं तो आप तो इधर वाली चीज तो खामखा देख सकते हैं। Other 2 are used for data transmission. ठीक है जी। यहां तक बात समझ आई? What happens whenever you connect a USB with your computer? Not the flash drive but a wire. क्या होता है? मैं आपको चले फ्लैश ड्राइव के हिसाब से आपसे एक सवाल पूछता हूं। जब आप फ्लैश ड्राइव अपने कंप्यूटर के साथ लगाते हैं, क्या कंप्यूटर को पता चल जाता है कि कोई चीज कनेक्ट हुई है मेरे साथ? यस। आपको कैसे पता चलता है कि कोई चीज कनेक्ट हुई है? या तो आपकी स्क्रीन के ऊपर कोई पॉपअप जनरेट हो जाता है, या कोई साउंड प्रोड्यूस हो जाती है, या उसके अलावा एक और काम होता है, आपकी जो मिसाल के तौर पे यूएसबी फ्लैश ड्राइव है उसके अंदर कुछ लाइट्स ग्लो करने लग जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि कुछ करंट ट्रांसफर हो, डेटा ट्रांसफर अभी नहीं हो रहा, करंट ट्रांसफर हो रहा है। आपके कंप्यूटर को कैसे पता चला कि मेरे साथ कोई डिवाइस कनेक्ट हुई? क्योंकि कंप्यूटर में यूएसबी की पोर्ट्स हैं। पोर्ट किसको बोलते हैं? पोर्ट उस जगह को बोलते हैं, उस ओपनिंग को बोलते हैं, उस होल को बोलते हैं जिसमें आप लोग अपनी डिवाइसेस को कनेक्ट करवाते हैं। डिवाइसेस को क्या करते हैं? कनेक्ट करवाते हैं। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? डिवाइसेस को आप क्या करते हैं? कनेक्ट करवाते हैं। बच्चों सबको समझ आ रही है? सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आप उन डिवाइसेस को क्या करते हैं? कनेक्ट करवाते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? अब जब आप इनमें से बहुत सारी पोर्ट्स अवेलेबल है, जिस पोर्ट के साथ आप यूएसबी अटैच करेंगे उस पोर्ट का वोल्टेज लेवल चेंज हो जाएगा। बाकी सारों का जैसा था वैसा ही रहेगा। जहां पे कोई करंट की एक्टिविटी होगी वहां का करंट का लेवल या वोल्टेज लेवल क्या करेगा? चेंज करेगा, जिसकी वजह से कंप्यूटर को पता लग जाएगा कि फलानी पोर्ट पर कोई वायर आके अटैच हुई है, या किसी और पोर्ट के साथ किसी ने कोई करंट का तबादला हुआ है। वहां से फिर कंप्यूटर को पता चलेगा कि हाँ ये वाली मेरी पोर्ट एक्टिव हो चुकी है। समझ आ रही बात ही कि नहीं? सो आप ये लिख सकते हैं, कंप्यूटर व्हेनेवर computer automatically detects computer automatically detects when a device is computer automatically detects when a device is connected, when a device is connected with a USB port, when a device is connected with USB port, PORT, when a device is connected with USB port, ब्रैकेट में लिखें, because of a small voltage change, because of the small voltage change, because of the small voltage change, because of the small voltage change on that port, ब्रैकेट को क्लोज कर लें।
लिख लिया। अब क्या होता है जब आपने यूएसबी अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर ली ना, यूएसबी के भी मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं। डेटा ट्रांसफर करने वाली जो वायर्स होती हैं इसकी भी मुख्तलिफ वायर्स हैं जो अटैच तो इसी के साथ होती हैं, बट देयर स्टैंडर्ड्स आर डिफरेंट। अब जब भी आप उस यूएसबी को अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस उस वायर को अटैच करते हैं, तो कंप्यूटर को पता लग जाता है और अप्रोप्रिएट डिवाइस ड्राइवर्स लोड हो जाते हैं। डिवाइस ड्राइवर किसको कहा जाता है? उन सॉफ्टवेयर्स को कहा जाता है जो आपके हार्डवेयर की जुबान को समझते हैं या ट्रांसलेट करवाते हैं कंप्यूटर के लिए। जैसे कैमरा है, कैमरा कंप्यूटर को या प्रोसेसर को समझाने के लिए एक दरमियान में एक सॉफ्टवेयर है जो कैमरा तस्वीरों को लेकर प्रोसेसर को समझाएगा। कीबोर्ड प्रोसेसर को जब समझाएगा कि एक बटन प्रेस हुआ है, तो दरमियान में एक ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है जो कीबोर्ड की बात को कंप्यूटर तक समझाएगा। जब माउस की बात कंप्यूटर, मतलब कोई भी हार्डवेयर डिवाइस है, जब वो प्रोसेसर या मेन मेमोरी तक पहुंचती है ना, वो वंस एंड जीरोस की सूरत में पहुंचती है। उसको वंस एंड जीरोस में कन्वर्ट करवाने के लिए या उस डेटा को प्रोसेस करवाने के लिए एक ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है। वो जो ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर है वो आपके तमाम हार्डवेयर की जितनी भी कह लें इनपुट्स हैं उन सबको तब्दील करके कंप्यूटर में स्टोर करवा रहा होता है। हर डिवाइस का ड्राइवर अलग है, मतलब इस सॉफ्टवेयर को जो ट्रांसलेट करता है आपकी बात को वंस एंड जीरोस के अंदर, उसको डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि माउस है अगर तो उसका डिवाइस ड्राइवर अलग होगा, टच स्क्रीन है उसका अलग होगा, कीबोर्ड है उसका अलग होगा, प्रिंटर है उसके अलग ड्राइवर्स होंगे जो प्रिंटर को समझाएंगे बात। कंप्यूटर से प्रिंटर तक बात जब जाती है तो प्रिंटर ड्राइवर उसको समझ रहे होते हैं कि कंप्यूटर किसको प्रिंट कर, क्योंकि देखिए ना कंप्यूटर ने तो चीजें वंस एंड जीरोस की सूरत में ट्रांसफर करनी है। कंप्यूटर तो प्रिंटर तो 1 एंड 0 नहीं दिखाएगा ना आपको। वो तो जो चीज आपने इंग्लिश में है, कोई तस्वीर है, कोई भी आपकी चीज है, तो वो तो एज इट इज आपको प्रिंट करके दे देगा। तो मतलब क्या कि कंप्यूटर में 1s एंड 0s गई थी, तो प्रिंटर ने क्या किया, उसको प्रिंटर के ड्राइवर्स ने उसको ट्रांसलेट किया प्रिंटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, जिसको मैं प्रिंट कर सकूं। हार्डवेयर एक मुख्तलिफ चीज है, सॉफ्टवेयर एक मुख्तलिफ चीज है। हर जगह में जब भी ट्रांजिशन आती है डेटा की, तो उसको दूसरी फॉर्म में तब्दील करने के लिए कोई जो ट्रांसलेटर है उसकी जरूरत होती है जो उसको चेंज करता है। इट्स अ सॉफ्टवेयर, इनफैक्ट इट्स अ सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर होता है, उसको बोलते हैं ड्राइवर। क्या बोलते हैं उसको कंप्यूटर्स की दुनिया में? ड्राइवर्स बोलते हैं। समझ आ रही मेरी बात के नहीं? सो जब भी एक यूएसबी पोर्ट के साथ कोई आप यूएसबी अटैच करते हैं, वो एक एलियन डिवाइस होती है जो बाहर से कंप्यूटर के साथ आई है और अटैच कर गई। कोई किस कंपनी ने बनाया है, कोई कितना पुरानी डिवाइस है, मतलब वो वायर है, कोई कितनी पुरानी, कोई लेटेस्ट है, कोई आने वाली, आपका लैपटॉप पुराना हो चुका है और आजकल कोई नई वायर आ चुकी है। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल लेटेस्ट कोई वायर चल रही है, हो सकता है आपके कंप्यूटर उसको रिकॉग्नाइज ना कर पाए। समझ आ रही है कि नहीं? अव्वल तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि एंड्रॉयड फोन में इंस्टॉल होता है, जैसे आपको पता है iOS आपके फोन में इंस्टॉल्ड होता है, लैपटॉप में विंडोज इंस्टॉल होती है, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पहले से ये सारी चीजें सेव होती हैं, जितने भी ड्राइवर्स होते हैं ना आज तक के, वो सारे इसने अपने पास सेव किए होते हैं। तो उसको मुश्किल नहीं होती जब भी आप कोई डेटा मिसाल के तौर पे कीबोर्ड के साथ कोई टाइपिंग कर रहे होते तो उसको इशू नहीं होता, क्योंकि पहले से इसके अंदर इंस्टॉल हुई भी होती है वो बातें। लेकिन अगर कोई अनोखी चीज अपने कंप्यूटर के साथ आप अटैच करेंगे तो आपको पहले उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब में से घर में किसी के पास प्रिंटर्स मौजूद हैं? आप जब नया प्रिंटर पहली दफा लाए थे तो आपने अपने कंप्यूटर में प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल किया था। किस किसने किया ड्राइवर आज तक इंस्टॉल? बहुत से बच्चों ने हाथ खड़े कर लिए। तो मतलब क्या है, ये वो सॉफ्टवेयर है जो ट्रांसलेट करवाने के काम आता है। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? हर दफा आपने ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया। जब कैमरा इस्तेमाल किया अपने मोबाइल फोन का, आपने ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो पहले से उसमें इंस्टॉल्ड था। जब मैं आप जितना था तो उस वक्त कैमरास कंप्यूटर्स में प्री इंस्टॉल्ड नहीं आते थे। ये बाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो चुकी है। तो हमें कैमरा अलग से खरीद के तो अटैच करना पड़ता था यूएसबी के जरिए अपने कंप्यूटर के साथ, यूएसबी पोर्ट के जरिए। तो आपको एक बात बताऊं, हमें इंटरनेट से ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते थे उसके अंदर। अभी भी आज अगर कोई एलियन डिवाइस इसके साथ मैं अटैच कर दूं, मुझे उसके
अप्रोप्रिएट डिवाइस ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। जब इसके अंदर मैं डिवाइस ड्राइवर्स इंस्टॉल कर दूंगा, फिर वो डिवाइस अब कंप्यूटर उसको समझने लग जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? होता यह है, जब भी आप यूएसबी केबल अटैच करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ, तो अप्रोप्रिएट डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, अपलोड हो जाते हैं। दैट डिवाइस इज ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड बिकॉज देयर इज अ स्लाइट चेंज इन द वोल्टेज लेवल एंड इट्स डिवाइस ड्राइवर्स आर अपलोडेड इन द मेन मेमोरी। क्यों अपलोडेड इन द मेन मेमोरी? बिकॉज प्रोसेसर नीड्स टू ट्रांसलेट एवरीथिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम दैट बस। प्रोसेसर नीड्स टू कन्वर्ट इट इनटू वंस एंड जीरोस। प्रोसेसर को उसके ट्रांसलेटर की हेल्प चाहिए। प्रोसेसर इज जस्ट अ मशीन विच इज जस्ट प्रोसेसिंग। प्रोसेसर को कमांड्स दी जाती हैं वंस एंड जीरोस की सूरत में। वो वंस एंड जीरोस की सूरत में कन्वर्ट करने का काम ट्रांसलेटर्स का होता है। ये एक ट्रांसलेटर नहीं होता, बहुत ज्यादा सारे ट्रांसलेटर्स होते हैं। माइक्रोफोन का ट्रांसलेटर अलग होगा, माइक का अलग होगा, स्कैनर्स के ड्राइवर्स अलग होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? प्रिंटर्स के ड्राइवर्स अलग होंगे। जी आपके कंप्यूटर में मोस्टली जो से सॉफ्टवेयर हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाले कंपनीज, दे आर वेरी मच अभी वो हो चुकी है, मेच्योर हो चुकी है, एक्सपीरियंस हो चुकी है। तो जितनी भी आपके डिवाइस ड्राइवर्स हैं, दे ऑल आर प्री इंस्टॉल्ड इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने कभी नया मोबाइल फोन खरीदा है? कितने जीबी का था? मेमोरी कितनी थी उसकी, स्टोरेज? कोई बता सकता है? 128 जीबी थी। ठीक है, क्या आपको एग्जैक्ट 128 जीबी मिली थी फर्स्ट टाइम जब आपने उसको किया था, या कुछ उसने पहले से खत्म की हुई थी, खाई हुई थी? को 12-15 जीबी उसने बीच में से क्या किया हुआ था, कंज्यूम किया हुआ था कि नहीं? इस तरह से आप लोग लैपटॉप खरीदते हैं, 1 टेराबाइट का लैपटॉप खरीदते हैं। 1 टेराबाइट इज 1024 गीगाबाइट्स। आपको ये सारा तो नहीं मिलता। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? जो आपने डिवाइस की पार्टीशन, स्टोरेज की पार्टीशंस की होती हैं, ड्राइव सी, ड्राइव डी, ड्राइव ई एंड ड्राइव एफ। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? उस हर ड्राइव में से 25-25 जीबी क्या किए होते हैं उन्होंने? माइनस किए होते हैं। वो माइनस क्यों किए होते हैं? क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने यूटिलाइज किए हुए आपके जीबी, एक अच्छा खासा डेटा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने यूटिलाइज किया हुआ है। और उस ऑपरेटिंग सिस्टम ने किस चीज के लिए यूटिलाइज किया हुआ है? उसने अपने पास वो सॉफ्टवेयर स्टोर्ड रखे हैं, वो सारे डिवाइस ड्राइवर्स अपने पास रखे हैं जो आज तक इस्तेमाल हो चुके हैं, या जो यूज में आते हैं बच्चों के या वर्क स्टेशन के। एक नॉर्मल वर्क स्टेशन के यूज में जितने भी डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं, वो सारे उसमें प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। अगर कभी कोई अनोखी चीज आ जाए, आसमान से उतर आई है कोई चीज और उसका डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल्ड नहीं है, तो वो इतनी भी आपके लिए हेल्प कर देता है। इट सजेस्ट्स यू द वेबसाइट जो आप डिवाइस अटैच करती है ना। जस्ट मिसाल के तौर पे एक बड़ी फेमस कंपनी की कोई चीज है, तो उसने तो पहले से सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में अपना डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल्ड किया हुआ ही होगा। लेकिन अगर कोई बेकार सी कह लें न्यू इमर्जिंग कंपनी है, उसने गैजेट बनाया है और अभी तक सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में उसका ड्राइवर नहीं आया, या वो एक बड़ी स्पेशलाइज्ड गैजेट है, समझ रहे हैं कि नहीं? वो एक खास किसी इदारे में इस्तेमाल होती है, किसी खास मेडिकल के फील्ड में इस्तेमाल होती है। आप जब उसको लैपटॉप से अटैच करेंगे, तो वो उस डिवाइस का काम है कि वो चूंकि किसी कंपनी ने बनाई होगी, उसके पास ही ड्राइवर मौजूद है उसका, तो वो एक सजेस्ट करेगी वेबसाइट कि इफ यू डोंट हैव दैट पर्टिकुलर डिवाइस ड्राइवर, यू मे गो ऑन दैट वेबसाइट। एक पॉपअप जनरेट होगा स्क्रीन के ऊपर, उस पर लिंक गिवन होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, आप वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहां से डिवाइस ड्राइवर डाउनलोड कर लेंगे आप। फ्री है या पेड है, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन या कंपनी जिसने वो टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड की है। समझ आ रही है? सो प्रोविजन इज गिवन, प्रोविजन ऑफ डिवाइस ड्राइवर इज गिवन वाया यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। वो वेब पेज का जो एड्रेस होता है, वेब एड्रेस, उसके जरिए आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। यार एक बच्चा सोया हुआ है, इसको क्लास से निकाल दो, जाओ। वो बच्चा पीछे सोया है, उसको क्लास से निकाल दो, इसको उधर पीछे खड़ा कर दो, वहां पे जाके। ये वकास, अजहान वकास, हाँ इसको उधर खड़ा कर दें पीछे, उधर जाके खड़े हो जाओ बेटा। आई डोंट हैव टाइम, मैं बहस नहीं करूंगा, जल्दी जाओ, खड़े हो जाओ उधर। यहां तक आपको सारों को मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई? सो क्लियर हो गया डिवाइस ड्राइवर्स का? डिवाइस ड्राइवर्स का समझ आ गया जी? सॉरी,
ग्राउंड, अर्थ, डेटा, पावर एंड डेटा। क्या ग्राउंड का नाम क्या है, काम क्या है? फिजिक्स में पढ़ना ये बातें सारी, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ना। ये दोनों डेटा पॉजिटिव या नेगेटिव, मैं इसको नहीं एक्सप्लेन करूंगा, मेरा बड़ा टाइम ज़ाया हो जाएगा, मेरा काम ही नहीं है, ये फिजिक्स का काम है सारा, ठीक है जी। जैसे आप स्विच लगाते हैं, दो होती है ना, एक होती है आपकी पावर की होती है और एक होती है अर्थ की, ठीक है, एक पावर होती है और एक अर्थ होती है। स्विच होता है ना कि नहीं होता? नहीं देखा हुआ तो सर मैंने आंखें बंद कर ली थी, देखा हुआ है ना? तो जो एक होता है एक पावर होती है, दूसरी क्या होती है? अर्थ होती है, ठीक है। ये बाकी डिटेल फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की नहीं है, ये कंप्यूटर्स की भी नहीं है। सवाल पूछें, किसी और का सवाल था? यूएसबी अभी ये पढ़ते हैं, सारी चीजें पढ़ते हैं, थोड़ी स्लोअर होती है ये डेटा ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। अ डिवाइस इज ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज्ड, लिखें इसी का पॉइंट लिखें, डिवाइस इज ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज्ड, device is automatically recognized and appropriate device drivers are uploaded. Device is automatically recognized, device is automatically recognized and appropriate device drivers are uploaded. Appropriate device drivers जल्दी लिखें, are uploaded। हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा है तो आपकी स्पीड तेज होनी चाहिए, ठीक है प्री ओ लेवल्स वालों, मैं रुकूंगा नहीं अभी। एंड अप्रोप्रिएट डिवाइस ड्राइवर्स आर अपलोडेड सो दैट द डिवाइस एंड कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट। ब्रैकेट में लिखें, इफ दैट डिवाइस ड्राइवर इज नॉट प्रेजेंट इन द, इफ दैट डिवाइस ड्राइवर इज नॉट प्रेजेंट, इफ दैट डिवाइस ड्राइवर इज नॉट प्रेजेंट इन द कंप्यूटर, if that device driver is not present in the computer, then if that device driver is not present in the computer, then a pop-up जो स्क्रीन पर जो चीज सामने आती है, पॉपअप is generated having URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये वो वेब पेज के लिंक को बोलते हैं, ये भी हमारा टॉपिक, ये भी पढ़ाऊंगा मैं। having URL that directs the user to the website from where the driver can be downloaded. फुल स्टॉप। अब आते हैं जरा बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स की तरफ, ठीक है, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स की तरफ, ठीक है। सो पहले बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। बेनिफिट कॉलम्स बना ले बेशक, लेफ्ट एंड राइट करके, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स जल्दी करें। बेनिफिट्स यूएसबी के क्या है? जब आप यूएसबी अटैच करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ तो इट इज ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड एंड रॉन्ग कनेक्शंस कैन बी अवॉइडेड बिकॉज यूएसबीज कैन ओनली फिट इन वन वे, नॉट इन बोथ वेज, राइट? कभी आपने यूएसबी अटैच की है? फ्लैश ड्राइव की मिसाल ले लो, फ्लैश ड्राइव के जो मुंह, यार पावर केबल नहीं होती मोबाइल फोन चार्ज करने वाली, आपने देखी है कि नहीं? वो दोनों तरफ से थोड़ी अटैच होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आईफोन,
सी वाली बात बता रहा हूँ, जो क्या नाम है इसका, USB-C नहीं, वो पीछे जो लगी हुई थी यार, जो कंप्यूटर के साथ भी अटैच हो जाती है। Wrong connections can be avoided, yes or no? Because they can fit only in one direction. ऐसा ही है कि नहीं? मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू। जी बिल्कुल यही वाली है, हाँ दिखाइए मुझे। यस दिस वन। अब देख रहे हैं कि नहीं? ये जो साइड है मैं दिखा देता हूं। ये जो दो केबल्स हैं ये USB केबल्स हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस है, ठीक है। अब मैं अगर इसको यहाँ पे यूं अटैच करता हूँ ये अंदर नहीं जा रही, लेकिन अगर मैं इसको अदर वे राउंड करूंगा तो ये अंदर बहुत सुकून से चली जाती है, ठीक है बात के नहीं? मतलब ये वन डायरेक्शन यूं जा रही है इसके अंदर, लेकिन अगर मैं इसको अदर वे राउंड करता हूँ घुमा के तो फिर ये अंदर फिक्स नहीं होगी। बिकॉज यू नो दैट कि रॉन्ग कनेक्शंस कैन बी अवॉइडेड, डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड अप्रोप्रिएटली अगर आप ठीक तरह से इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है बात के नहीं? अच्छा क्लियर हो गया सारों को? पोर्ट समझ आ गई है USB वाली, ठीक है जी। अच्छा तो पहला बात, आप पहला बेनिफिट लिखें, डिवाइसेस प्लग्ड इनटू कंप्यूटर आर ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड एंड ड्राइवर्स आर अपलोडेड and appropriate drivers are uploaded devices plugged into the computer are automatically detected पीछे पास कर दो and device drivers are automatically uploaded and device drivers are automatically uploaded। सेकेंड पॉइंट लिखें, connections can only fit in one way connections can only fit in one way, preventing wrong connections being made, next point लिखें, it supports different data transfer rate, it supports different data transfer rate, it supports different data transfer rate from 1.5 megabits per second to 5 gigabits per second। 1.5 megabits per second Mbps to 5 megabits per second। गीगा सॉरी मेगा 1.5 मेगाहर्ट्ज से इसकी डेटा ट्रांसफर रेट स्टार्ट होता है और 5 गीगाबिट्स पर सेकंड तक जाता है डेटा ट्रांसफर। मतलब यहां तक फिलहाल सपोर्ट अवेलेबल है, उससे ज्यादा की इस वायर में कैपेसिटी नहीं है डेटा ट्रांसफर करने की। इसकी मैक्सिमम कहां तक 5 Gbps तक ये जा सकती है, बस उससे ज्यादा डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर उससे ज्यादा भेजना है तो इट विल टेक टाइम, स्लोली डेटा ट्रांसफर करेगा, ठीक है। अगली बात लिखें, इस केबल को पावर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर से ही ये सारी पावर विड्रॉ कर रहा होता है। जो 5 वोल्ट की पावर है ये वाली, ये पावर कहां से विड्रॉ करता है? ये केबल कंप्यूटर से विड्रॉ करता है। जैसे वो जो केबल थी, मुझे दिखाइएगा बच्चे, केबल दिखाएं। लेट्स से ये केबल है, मैंने इसके साथ अटैच किया, मोबाइल फोन बंद है, आपने देखा
स्टार्ट हो गया ये। वजह उसकी क्या थी, नजर आया था कि नहीं आया था? रीजन, यहां से पावर विदड्रॉ कर रहा है, पावर विदड्रॉ कर रहा है और 5 वोल्ट्स यहां पे आ रही है और इसके अंदर कंप्यूटर में मतलब मोबाइल फोन में जाती जा रही है। सी, कैन यू सी? और वहां पे मुझे पॉपअप जनरेट हो रहे हैं, नजर आ रहा है? माई लैपटॉप इज ऑल्सो मेकिंग साउंड, मीन्स के मैंने किसी चीज को डिटेक्ट किया है। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? हाँ तो वो तो जाहिर, मोबाइल भी तो चार्ज हो रहा है, मोबाइल चार्ज हो रहा है, लैपटॉप से सारी पावर। अब असल में जो ना हमारा फोन ज्यादा वोल्टेज के ऊपर चार्ज होता है, 5 वोल्ट पे नहीं होता। ये 5 वोल्ट तो आइडियलिस्टिकली बोलते हैं, लेकिन वो वायर में से लाइन लॉसेस भी होते हैं तो मोबाइल तक थोड़ी कम वोल्टेज पहुंचती है। इसीलिए लैपटॉप से जब अपने फोन को चार्ज कर रहे होते हैं तो इट टेक्स टाइम। ऐसा ही है कि नहीं? बिकॉज क्योंकि उतनी वोल्टेज उसको नहीं मिल रही जितनी रिक्वायर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लें। सॉरी, ट्रांसफर ऑफ डेटा के लिए भी ये सिर्फ पावर इन दोनों को यूज कर रहा है। जब मैंने डेटा ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल करना, तो चूंकि फोन तो एक स्मार्ट गैजेट है, वो तो इसको अलाउ करेगा ना, मिसाल के तौर पे कि भाई आप डेटा ट्रांसफर आप करें, तो हम तो उसमें जाके ट्रांसफर फाइल्स के ऊपर क्लिक करते हैं या हम चार्ज ओनली पे क्लिक करते हैं ना, हम परमिशन देते हैं उसको। इसी तरह से जब मैंने कैमरा अटैच किया हुआ था यहाँ पे लास्ट ईयर कैमरा अटैच था ऊपर, ठीक है, तो इस कैमरा को हमने एक लैपटॉप के जरिए, ये वायर यहां से ये आ रही है, ये बाहर गई हुई है, इतनी बाहर क्या करने गई है? अब नोट कर रहे हैं बाहर इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। ओहो हो, इसकी हालत बहुत खराब हो गई है। मैं अपने स्टाफ के ऊपर हैरान हूँ, ये समझते हैं पता नहीं ये यूनाइटेड नेशन ने सारी चीजें हमें दी हुई हैं, ये फ्री आई हुई हैं सारी, और बस तबाही फेर दो इसकी। अच्छा खैर, ये अब जोन सी है, ये जो गैजेट है इसकी जो लेंथ है अच्छी खासी ज्यादा है, गालबन 5 मीटर की इसकी लेंथ है। यहां से इसको मैं अटैच करूंगा तो ये जो पावर है यहाँ से जाते जाते वो छत तक चली जाएगी, उस केबल तक। उसको हमने अटैच किया हुआ था कैमरा के साथ, जो कैमरा की लीड थी उसके साथ हमने अटैच किया हुआ था। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो कैमरा की जो वीडियो बन रही थी वो सारी की सारी कहाँ पे आ रही थी? सुनो, यहाँ पे लैपटॉप में आ रही थी। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? कैमरा इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था, इस वजह से हमारी रिकॉर्डिंग्स इतने काम की नहीं रही। लेकिन अब कैमरा जॉनसन इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी वाला कैमरा। तो अब कैमरा के साथ भी आप देख रहे हैं कि नहीं, लीड लगी हुई है नीचे, व्हाइट कलर की लीड नीचे आ रही है कि नहीं आ रही? वो लीड लैपटॉप में आपको मेरी वीडियो नजर आ रही है कि नहीं आ रही? अब वो वीडियो बन कहां से रही है? कैमरा से। समझ आई मेरी बात की नहीं? उसको रन कौन कर रहा है? लैपटॉप। क्लियर हो रही है मेरी बात? अब वो लैपटॉप के अंदर हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है जो किसको समझ रहा है? इस कैमरा की बिट्स को समझ रहा है। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? अप्रोप्रिएट डिवाइस ड्राइवर इज इंस्टॉल्ड इन दिस लैपटॉप। मेरे में चलाएंगे नहीं चलेगा तब तक जब तक मैं उस कैमरा का अप्रोप्रिएट ड्राइवर क्या ना कर दूं, इंस्टॉल ना कर दूं। बच्चों मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? तो जो व्हाइट रंग की वायर है इसको क्या बोलेंगे? कौन सी वायर है ये? यूनिवर्सल सीरियल बस। समझ आई सारों को कि नहीं? ये जो व्हाइट वायर जा रही है लैपटॉप के साथ कनेक्ट भी कहां पे हुई है? यूएसबी पोर्ट के ऊपर कनेक्ट हुई हुई है। यस और नो? समझ रहे हैं मेरी बात के नहीं? तो आपको तो लाइव एग्जांपल भी बता दी मैंने, ठीक है। हाँ, एक और अच्छी बात यह है कि आपके लैपटॉप के साथ तो इस वक्त 3 ही पोर्ट्स लगी हुई है ना यूएसबी की। आप यूएसबी हब बनाकर, हब कनेक्ट करके आप पोर्ट्स ज्यादा भी कर सकते हैं। मार्केट से यूएसबी हब मिलती है जिसमें 15-15, 16-16 यूएसबी पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं, 16-16 अवेलेबल होती हैं, ठीक है। आप 16 पोर्ट्स हैं, आप हर पोर्ट के ऊपर डिफरेंट गैजेट्स लगा सकते हैं, डेटा ट्रांसफर करवा सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। सो लिख लें अपने पास। पहली बात तो लिखें, नो नीड फॉर एक्सटर्नल पावर, नो नीड फॉर एक्सटर्नल पावर, नो नीड फॉर एक्सटर्नल पावर। बेनिफिट्स में नो नीड फॉर एक्सटर्नल पावर since no need for external power since
केबल सप्लाइज +5 वोल्ट पावर, केबल सप्लाइज +5 वोल्ट पावर, आदि एसन यहां पे है। मैंने आपकी केबल वापस की है। नेक्स्ट लिखें यूएसबी 5 वोल्ट प्रोटोकॉल +5 वोल्ट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट लिखें अब अगर डेटा ट्रांसफर के दौरान अगर कभी कोई एरर आ जाए ना, तो यूएसबी के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं ये ऑलरेडी ये नोटिफाई कर लेते हैं कि देयर केम सम एरर, यू शुड रीट्रांसमिट द डेटा। तो लिखें यूएसबी प्रोटोकॉल नोटिफाइज इफ देयर कम्स एन एरर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। यूएसबी प्रोटोकॉल नोटिफाइज to retransmit the data, notifies to retransmit the data if any error is caused during transmission. If any error is caused during transmission. इसका फायदा क्या होता है? एट द एंड ऑफ द टाइम एरर फ्री डेटा आप तक रिसीव होता है। ऐसा नहीं कि खराब डेटा आ गया फिर भी रिसीव कर लिया और बाद में पता चला वो चल ही नहीं रहा। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? और इस तरह का डेटा कंप्यूटर के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। वायरस क्या है? वायरस भी तो एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है, लेकिन उसकी बिट्स करप्ट हुई भी होती हैं। तो जो करप्टेड फाइल्स होती हैं दे जनरेट डिफरेंट टाइप ऑफ मलिशियस सॉफ्टवेयर फॉर योर कंप्यूटर्स। ठीक है, सो यूएसबी प्रोटोकॉल्स अवॉइड करते हैं कि डेटा करप्ट हो तो करप्ट होते ही बता दे कि डेटा करप्ट हो चुका है, उसको कैंसिल कर देगा और नोटिफाई करवाएगा कि आप दोबारा डेटा रीसेंड करो। ठीक है, नेक्स्ट लिख लें अपने पास। इट इज इजी टू ऐड मोर यूएसबी पोर्ट्स। इट इज इजी टू ऐड मोर यूएसबी पोर्ट्स। इट इज इजी टू ऐड more USB ports using USB hubs. Using USB hubs. Full stop. Next point लिखें, USB is backward compatible. USB is backward compatible. बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का मतलब यह है कि जो पुराने वर्जन्स हैं दे आर स्टिल सपोर्टेड बाय द करंट कंप्यूटर्स। यूएसबी इज बैकवर्ड कंपैटिबल, बट इन नियर फ्यूचर देयर इज अ ड्रॉबैक आल्सो एसोसिएटेड विद दिस मेन बेनिफिट। ये एक इसका बेनिफिट है कि करंट यूएसबी मतलब जो जितनी भी अभी चल रही है ये पुराने वाली को सपोर्ट ही कर रही है। जो लेटेस्ट बनी हुई थी ना, पहले जो बनी हुई थी यूएस यूनिवर्सल सीरियल बसेस, कंप्यूटर्स उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन सोचे इन नियर फ्यूचर आने वाले टाइम में जो बहुत पुराने यूएसबी स्टैंडर्ड्स होंगे उनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएंगे वो। जैसे आपकी इस वक्त लैपटॉप्स के अंदर फ्लॉपी डिस्क का रीडर तो अवेलेबल ही नहीं है। पहले फ्लॉपी इस्तेमाल होती थी स्मॉल फाइल्स को होल्ड करने के लिए। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? अभी तो सॉलिड स्टेट की फॉर्म में डेटा आ चुका है ना, फ्लैश ड्राइव की सूरत में डेटा आ चुका है, उसमें डेटा स्टोर होता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव की सूरत में डेटा स्टोर होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव की सूरत में डेटा स्टोर होता है। पहले फ्लॉपी डिस्क भी हुआ करती थी, जैसे सीडी नहीं होती है, डीवीडी और सीडी होती है ना, उसी तरह उससे भी पहले क्या हुआ करता था, फ्लॉप ऑब्सोलीट हो चुकी है, नहीं इस्तेमाल होती, यूज ही नहीं है, उसका कैपेसिटी नहीं है उसके पास डेटा को स्टोर करने की। ठीक है बात क्या नहीं? तो आपने लिखा यूएसबी इज बैकवर्ड कंपैटिबल, लाइक ओल्डर वर्जन्स आर स्टिल सपोर्टेड, ब्रैकेट में लिख लें ओल्डर वर्जन्स आर स्टिल सपोर्टेड। Older versions are still supported. बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। यूएसबी के